हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, कहाँ तक देख लिया था अपन ने? 8 देख लिया था। चलो 9th वाला ट्राई करो। नाइन्थ में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -25। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कर लोगे ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। ये तो अपन ने थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। पहला पॉइंट, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। और 2 से मल्टीप्लाई करा है तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड हमारा डबल हो जाएगा और डायरेक्शन जो है वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट पी क्यू के बराबर है। पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पी इंटू क्यू के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से पी से पी कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। कॉस की वैल्यू आ गई 1। कॉस की वैल्यू 1 मतलब एंगल हो जाएगा 0 के बराबर। 12 ट्राई करो। प्रांजल। सर 9th का आंसर बता दीजिए एक बार। 9th का आंसर 3 होगा, 90 और डिग्री। सर और सर जो माइनस का साइन है तो अपन उसमें आंसर में माइनस साइन कंसिडर नहीं करते, इन्हें डायरेक्ट प्लस ही प्लस करेंगे। देखो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 9 होगा। यस सर। यहाँ पर +4 लिखा हुआ है, यहाँ पर +4 लिखा हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 16 होगा। लेकिन यहाँ पर +5 लिखा हुआ है और यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? -25। -25। और सबको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो एंगल 90 हो जाएगा। यस सर। 12th वाला आ गया सबको? पीयूष?
सर अगर जो अपन को बी वेक्टर दिया है, मतलब वही नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, अगर उसका अपन वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सर मैग्नीट्यूड प्लस साइन के साथ ही आएगा या माइनस के साथ? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ओके सर। ठीक है। 12th वाला आ गया। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है। तो पुराने वाले वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं। वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी के लिए अपन सिर्फ याद रख लेंगे, वर्क अपना पूरा एक चैप्टर है, उसको जाके समझेंगे इसको। वर्क का फॉर्मूला आप पैकेज में नोट कर सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, तो 25 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अपने को, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, टोटल आ जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा 25 जूल। ठीक है। वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। फोर्टीन वाला ट्राई करो। 14 वाला उन लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड का यूज़ करा है। जैसे परपेंडिकुलर दिखाई देता है डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर प्लस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस का 2a। यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1, तो हो जाएगा -3। डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देंगे। ठीक है। इसको फैक्टराइज कर देंगे अपन, फिर कर लेंगे ना फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करते हैं, a-3 इंटू a+1 बन जाएगा। a की वैल्यू या तो 3 आएगी या तो -1 आएगी। उन लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी, तो पॉजिटिव वैल्यू 3 आ जाएगी। फिफ्टीन भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ए क्रॉस भी क्या होता है? ए क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा। वो लिखा हुआ है √3 टाइम्स। ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा आ जाएगा √3, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ, फर्स्ट वाला ट्राई करो।
ट्राई करो अच्छे से। चेतन कैसे करा इसको सॉल्व बता रहा। हेलो, आवाज आ रही है चेतन? यस सर हाँ कैसे सॉल्व करा इसको? सर एक कैप वो वेक्टर रहेगा तो आई और जे का सम है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया था। हाँ हाँ, आराम आराम से बोलो एक एक करके। क्या करा तुमने? सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया कि उसके कॉफिशिएंट 1 1 है तो स्क्वायर कर दिया, उसकी वैल्यू 1 आ गई। तुमने क्या करा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से, तो मैग्नीट्यूड आ गया √2 के बराबर। ठीक है, फिर गलत कर दिया, सॉरी हाँ गलत कर दिया शायद, गलत। अरे तुम्हारा 45 डिग्री आंसर आया ना, कैसे कुछ तो करा होगा। कैसे आ गया 45 डिग्री? तो तुक्का लगा दिया। तुम खा लो, पेन पूरा खा लो। यश और किसने दिमाग लगाया यहाँ पर? 45 डिग्री 3-4 लोगों का आंसर आया है, सबसे पूछने वाला हूँ मैं कैसे आया। बाकी किसी का दिमाग चला कि कैसे निकालेंगे? यश चलो पहले हर्ष कुणाल से पूछते हैं, फिर तुमसे बात करेंगे। सर इधर दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और उसका एंगल बताना है एक्स एक्सिस के अलोंग। सर एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आई कैप के बराबर होता है, फिर से डॉट प्रोडक्ट लगा लिया और फिर जो डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद जो उनकी वैल्यू आई तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया √2, उसका 1 आएगा तो 1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। सही है, तुमने भी यही सोचा था यश? ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हो आप। देखो आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप के बराबर। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के साथ अपने को एंगल बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर मान लेता हूँ। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो मैं मान लेता हूँ आई कैप के बराबर। ठीक है, तो मैं ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपन डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो आई और आई को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर जे के साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर जे के साथ 0 लिखा हुआ है। ये समझ में आता है ना, ऐसा अपन ने कुछ करा है। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है वो है आई कैप, इसको आप चाहो तो आई कैप प्लस 0 जे कैप ले सकते हो। फिर क्या करा, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, और बी वेक्टर का मॉड तो 1 है। यहाँ से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस की वैल्यू अगर 1/√2 आई है, मतलब एंगल होना चाहिए 45 डिग्री के बराबर, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। मैंने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूला बताया था क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का? हाँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ट्राई करो तो सेकंड वाला।
सर फर्स्ट क्वेश्चन में बी वेक्टर की वैल्यू 1 कैसे आ गई? बी वेक्टर की वैल्यू आई कैप मानी है, अपने को एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर मानना था, तो मुझे यस एक्स सर, एक्सिस के अलोंग सबसे सिंपल वेक्टर दिखाई देता है आई कैप, तो मैंने वो यस सर, कंसीडर कर लिया। ओके सर। उन लोगों ने क्या बोला है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैं एक यूनिट वेक्टर ए कैप मान लेता हूँ, एक यूनिट वेक्टर बी कैप मान लेता हूँ, इन दोनों का जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अपने को इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस की वैल्यू बताना है। आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो यूनिट वेक्टर हैं और उन दोनों का सम, इन दोनों यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने को दोनों वेक्टर का डिफरेंस बताना है। ये क्या लिखा हुआ है समझ में आता है, दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है। अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है तो इस सम की वैल्यू बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसका मॉड निकाल सकते हैं क्या अपन, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ से ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी एक यूनिट वेक्टर है उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, ये आ जाने के बाद अपने को इसकी वैल्यू निकालना थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है जो कि वो यूनिट वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab और cos की वैल्यू -1/2 है, हो जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 1। कर सकते हो ये, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन का 3 आ रहा है।
थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? थर्ड वाला देखिए अपन, थर्ड वाला कितने लोगों ने कर लिया? तीन चार लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलो देखते हैं अपन थर्ड वाला। थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड मॉड ले रहा हूँ। अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर के बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉड ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मॉड ले रहा हूँ। इसका मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के रूट के बराबर, ये हो जाएगा इसका मॉड, ठीक है। और जो सी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 यूनिट है, इसका मॉड 13 के बराबर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ तो वहाँ पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये स्क्वायर निकालोगे ना, 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 169 के बराबर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 25, दोनों का सम 169 के बराबर है। तो ये पूरी टर्म इसको कैंसिल कर देगी, और कैंसिल करने की वजह से यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से कॉस 0 आ गया, और अगर कॉस 0 आ गया तो एंगल 90 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ये क्या करा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है वो सी वेक्टर के बराबर दे रखा था, तो अपन ने मॉड ले लिया और उससे फिर एंगल आ गया। चलो फोर्थ वाला, यहाँ पर आई वाली टर्म है -3, यहाँ पर आई वाली टर्म है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा -6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जे के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर जे के साथ 0 लिखा हुआ है, तो वो 0 आ जाएगा। यहाँ पर के के साथ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर के के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 6 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। जीरो दिखाई दे रहा है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर आई कैप के साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा -6। के वाले को उठाऊंगा तो वो हो जाएगा +6, तो एक -6 एक +6, टोटल हो गया 0। और डॉट प्रोडक्ट जैसे 0 हुआ वैसे ही दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वैसे ही दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिफ्थ वाला करो।
नॉर्मल का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। प्रांजल आंसर आ गया अपना, करो। मनीष ठाकुर सॉल्व कर रहे हो तुम? कितने लोग आ गया? बस बाकी लोग करो जल्दी, ट्राई करो, हो जाएगा ये आराम से। जिनका हो गया है वो नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे।
सोनाक्षी झा, तुम्हारा आंसर आ गया? क्लास में बैठे हो तुम? मैं एक एक करके नाम लेते जा रहा हूँ, उनको सबको कॉपी दिखाना है, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना है। रितेश शर्मा, रितेश शर्मा, सॉल्यूशन दिखाओ, क्या करा तुमने? देवांश, सॉल्यूशन दिखाओ। हाँ भाई, बताओ फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? हाँ भाई, फिफ्थ वाला कैसे करा ये बताओ? ठीक है, सही।
हर्षिता सही सही है। ये कहाँ है देवांश? रितेश, ठीक है। फिफ्थ वाले में कुछ नहीं करना था, ऑप्शन वेरीफाई करना था बस। चेक कर लो, अगर आप सी वाला ऑप्शन देखोगे ना, सी वाला ऑप्शन और उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखना ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म बच जाएगी। अगर आई कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो ये ए, ये बी, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अगर आप जे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस आएगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो अगर आप इसका थर्ड वाले ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये किसी ने करा? करो ट्राई। रुद्रेश, कर लिया सर, 6 वाला सिक्स वाला हो गया सर। आंसर आया फर्स्ट 6 एंड 10 एंड। ठीक है, कैसे करा ये बताओ। सर जो लार्जर वेक्टर था उसको 16 दिया है और अपने को जो निकालना है वो f है, तो 16 माइनस f करके पाइथागोरस थ्योरम के इससे लगा के कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखता हूँ। देखना पर उन लोगों ने बोला है कि एक वेक्टर है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लार्जर वाला वेक्टर मान लिया ए, ठीक है, ये लार्जर वेक्टर है, और ये मैंने मान लिया स्मॉलर वेक्टर है बी, ठीक है। उन लोगों ने बोला है कि दोनों वेक्टर का सम 16 के बराबर है, तो ये एक कंडीशन बना ली। फिर उन लोगों ने क्या बोला है कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 8 के बराबर, तो ये रिजल्टेंट आ रहा है 8 के बराबर, ठीक है। और जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो ये वाले को छोटा मान लो, ये वाले को छोटा मान लो, तो रिजल्टेंट छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने को दे रखी है। अपने को ए और बी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन तो यहाँ पर प्रेजेंट है कि ए और बी का सम कितना है, 16 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमने को क्या पता है कि जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट है
दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए। इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये दिखाई देता है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी अपनी दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन आने के बाद मैं दूसरी कंडीशन को ही आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ए और ए का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 0। ठीक है, दूसरी टर्म को अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान लिया मैंने, और ये हो गया 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? ए वाले को कॉमन लेके गायब कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा 0। ऐसी एक कंडीशन तो बन जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ये एक इक्वेशन बन गई। हाँ, इस इक्वेशन को नाम देते हैं 3। ठीक है, अब यहां पर समस्या क्या है कि पहली इक्वेशन में ए और बी वेरिएबल है, जो तीसरी इक्वेशन बनाई उसमें ए बी और कॉस थीटा वेरिएबल है। जो तीसरी अपन ने कंडीशन बनाई उसमें क्या है? ए भी नहीं पता अपने को, बी भी नहीं पता और कॉस भी नहीं पता। ठीक है, एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगी। वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड आ रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 8 के बराबर है ना? रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। तो अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 के बराबर आ जाएगी। स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाला जा सकता है। इन तीनों को सॉल्व करके ए और बी निकाला जा सकता है। ठीक है, ए और बी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर बी कॉस थीटा और ए का सम 0 आया था, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बी कॉस थीटा की वैल्यू की -a के बराबर। हाँ, अरे ये इक्वेशन से दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, बी कॉस थीटा को -a पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2a इंटू माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर, कुल मिला के हो जाएगा a स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 64। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको फिर से बताऊं क्या स्टार्टिंग से? देख लो एक मिनट, पूरा स्टार्टिंग से देखते फटाफट। हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर था, यहाँ पर एक वेक्टर था, और ये आया था रिजल्टेंट। ठीक है, ये था अपना ए वेक्टर, ये था अपना बी वेक्टर, और ये था अपना रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि क्वेश्चन में कंडीशन पहले दे रखी है ए प्लस बी की वैल्यू 16। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो 16 के बराबर दे रखा है। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाले अपन ने, ए और बी, उनका सम 16 दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाई मैंने कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, 0 कर दिया। यहां से सॉल्व करने पे आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। उसके बाद हमें दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट दे रखा था 8 के बराबर, तो उसको हमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 64। ये लिखने के बाद जो बी कॉस थीटा की वैल्यू है वो उठा के यहाँ पर पुट कर दी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ से अगर आप बी कॉस थीटा निकालोगे तो वो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64। इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये वैल्यू 64, और b प्लस ए की वैल्यू आपको पता है, b प्लस ए की वैल्यू आपको पता है 16, और यहाँ पर पुट कर दो तो b माइनस ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ये आने के बाद आप पहली इक्वेशन को और चौथी इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ये? ठीक है, इसको नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगेन आगे चल के किसी चैप्टर में इतना भयंकर वेक्टर नहीं यूज होगा। ऑप्शन ए। अब सुनना, आपको सेम सवाल सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होमवर्क में रहेगा, तुम्हें ही सोच के आना है। ग्राफिकली पैरेललोग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कल मैं बता दूंगा इसका सॉल्यूशन पैरेललोग्राम से भी, लेकिन एक बार सोच के आना। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है ना, 610 आ जाएगा।
चलो आगे देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, सुनना 7 वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ये इक्वेशन दे रखी है और Q और R के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को वापस से लिख रहा हूँ, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। ठीक है, मुझे Q और R के बीच में एंगल निकालना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q और R वाली टर्म को साथ में लिख रहा हूँ। देखना इससे क्या होगा। इस वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, Q वेक्टर को उधर ले गए, है ना। अब दोनों साइड मॉड ले लो, दोनों साइड मॉड ले लो। मॉड लेता हूं तो यहां पर P का मॉड हो जाएगा 5 के बराबर, और इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, r की वैल्यू अपने को पता है, r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 13 के बराबर। 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे। समझ में आया है? ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना। तुम लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ कि अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। हाँ, अब एक इंसान मुझे बोलेगा कि यार सर ऐसा क्यों करा, हम तो ऐसा भी कर सकते थे। हम क्या करते हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर का सम R वेक्टर के बराबर था, यहाँ पर मॉड ले लो सीधे, यहाँ पर मॉड ले लो। मॉड लेने से क्या बनेगा, मॉड लेने से बनेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का रूट मस्ट बी इक्वल टू R का मॉड। R का मॉड 13 आ जाएगा, यहाँ से भी कॉस आ जाएगा, यहाँ से भी कॉस आ जाएगा, एंगल तो यहाँ से भी आ गया। तो गलती क्या है इसमें, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? हर्षिता, ठीक है, तुम समझ गए हो क्या मिस्टेक है। बाकी लोगों को कितनों को मिस्टेक दिखाई दे रही है कि यार ये तो कर ही नहीं सकती, ये तो गड़बड़ है, इससे तो आंसर आएगा ही नहीं। कुछ लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देखना आप, मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन इसका। देखो ऐसा है कि अगर आप अगर आप यहाँ पर ही मॉड ले लेते हो, यहाँ पर ही मॉड ले लिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा आ गया, उसकी वैल्यू 13 आ गई, इससे कॉस तो निकल आएगा, यहाँ से कॉस थीटा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। आपने P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के ऊपर मॉड लिया है, तो ये जब फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये फॉर्मूले में जो थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और अपने से P और Q के बीच का एंगल थोड़ी निकालने का बोला था, तो यहाँ से एंगल जरूर आ जाएगा, लेकिन P और Q के बीच का एंगल नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को R वेक्टर से इक्वेट करा था, फिर मैंने क्या करा था, इसको ऐसे लिख लिया था। अब जब मैं मॉड लूंगा और इसको ऐसे लिखूंगा,
तो यहाँ पर थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? थीटा रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और वही एंगल मुझे निकालना था। बात समझ में आई? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया सवाल था, इसको भी नोट कर लो। जो भी क्वेश्चन अच्छे ना, उन पे स्टार मार्क करते हैं ना, ठीक है? उनको एक दो बार रिवाइज करोगे तो अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन 3 आ रहा है। चलो ठीक है, नोट कर लिए ये? ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे अब। ठीक है, और वापस से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। जो डाउट्स है वो क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय बाय। कुणाल, कुछ डाउट है तुम्हें? बोलो। सर इसको अपन ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं सर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड दिया तो अपन को पता है ये तीनों के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन तुम्हें हर बार दिखाई नहीं देगा ना ऐसे, हर Yes, सवाल में sir. दिखाई नहीं देगा। इस सवाल में तुम्हें दिखाई दे रहा था कि 5, 12 और 13 दे रखे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, लेकिन हर केस में ऐसा दिखाई नहीं देगा। यस सर। ठीक है।